हेलो माय डियर दोस्तों, तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश बाय नूर। जैसे कि हम लोगों ने अब तक के अपने लास्ट वीडियोस में जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वीडियो नंबर 2 तक हम लोगों ने एक पहला एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुका है। तो अब हम लोग बनेंगे एक्सरसाइज मतलब चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में जो कि है 1.2। तो यहाँ से मैं आपको जो हूँ अभी 1 2 3 का आपको जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद जो नंबर 4 से जो सॉल्व है उसका आपको पर्टिकुलरली हर एक सॉल्यूशन का मतलब हर एक क्वेश्चन का सेपरेट आपको इक्वेशंस मिलेगा, मतलब आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि वो उस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम होता है। तो उसका सारा सम्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर के अगले एक्सरसाइज में, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 1.2 पेज नंबर 10। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा इक्वेशन सॉल्यूशन 1, 2 और 3 का टोटल कॉन्सेप्ट और आइडिया या तो सम्स। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेट अस जस्टिफाई एंड राइट वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या पूछा हमारा कि अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन गिवन है उसका ये रूट्स जो हमें वैल्यूज दिया हुआ है क्या वो उस इक्वेशन का है या नहीं, हमें वैल्यूज चेक करना है यहाँ पे। तो अब हमें x का वैल्यूज को अब जो है यहाँ लेट करके मतलब x का वैल्यू जो गिवन है उससे हम लोग को पकड़ के देखना है और बताना है कि वो इक्वेशन सही है या नहीं। तो चलिए तो पहले क्वेश्चन में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा है इक्वेशन और हमारे रूट हमको चेक करना है 1 एंड -1। ठीक है, तो हमें ये रूट चेक करना है कि ये है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं। हमें पहले अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस x को जो है 1 लेट कर लेंगे। क्या हम लेट कर लेंगे तो 1 लेके देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो ये है। अब आप देख लें f1, तो 1 x की जगह में 1 लिख लेंगे। जहाँ भी आपको x दिख रहा है आप 1 लिख लें। तो ये देखिए अब क्या होगा 1 + 1 2 + 1 3। तो क्या ये 0 है? क्या ये 0 है? सो नो। अब हम लोग मानते हैं f इज इक्वल टू -1। तो अब क्या इक्वेशन देखिए, अब प्लॉट करके देखते हैं। -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो ये 1 हो गया स्क्वायर, -1 प्लस 1। तो क्या ये 0 है? 1 is not equal to 0, 3 is not equal to 0, therefore no, the roots are not for this equation। तो ये जो रूट्स हमें गिवन था इस इक्वेशन का नहीं है, इससे ये साबित होता। चलिए अब हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। हमारा क्वेश्चन है 8x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0 और रूट्स है हमारा 0, -2। हमें ये दो रूट्स में चेक करना है। तो चलिए अब देखते हैं हम। तो पहले हम लोग 0 लेट कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x² प्लस 7x प्लस इज इक्वल्स टू 0। 0 का भी नहीं लिखना है यहाँ, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम लोग को चेक करना है। तो चलिए अब जो है हम लोग लेट करते हैं f0। तो 8 0 का स्क्वायर हमारा क्या आता है 0 प्लस 7 इंटू 0, तो ये हमारा 0 हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 0। चलिए सही है यहाँ। अब देखते हैं दूसरा -2, 8x -2 का होल स्क्वायर 7 इंटू -2, तो क्या ये है 8 आपका स्क्वायर क्या होता है 8 -2 का स्क्वायर +4 हो जाता है। स्क्वायर आपका लग जाने से माइनस साइन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे जो है आपका बेसिकली -14 हो गया। सो 8
8 4 ज़ा 32, 32 माइनस 14, तो क्या आएगा आपको 32 माइनस 14, ये आपका आ जाएगा 18। सही, तो 18 क्या 0 से है, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन नो, इस बार भी जो है इक्वेशन आपका रूट्स नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नंबर 4 होगा? अभी तक हम लोगों ने 2 किया, दोनों में नहीं हुआ, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और हमारे वैल्यूज क्या दिया हुआ है, रूट माइनस रूट 3 और 2 रूट 3। चलिए, तो माइनस रूट 3 और 2 रूट 3। अब हमें ये नंबर को चेक करना है कि ये आता है क्या, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3। चलिए, तो एफ हम लोग को लेना है माइनस रूट 3, क्या लेना है हमें, माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 माइनस 6। यहाँ तक समझ में आया आपको? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या है, x को रिप्लेस किया है माइनस रूट 3 से। सो माइनस अभी मैंने बताया माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस को स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो रूट 3 का स्क्वायर नॉर्मल 3 माइनस रूट 3 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 6 माइनस 6 जो कि इक्वल होता है 0। तो ये आपका इक्वेशन सही हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 2 रूट 3। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं x का स्क्वायर, सो x का तो रूट 3 का होल स्क्वायर से यहाँ तक समझ आया। तो अब हम लोग करेंगे x में 2 इंटू रूट 3 माइनस 6। ओके बच्चा लोग, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 3 निकल आएगा, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, सो ये माइनस ये रूट 3 सिर्फ 3 हो गया माइनस 6, तो ये हो गया हमारा 12 माइनस 6 तो क्या आ गया हमारा माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यस। तो ये इक्वेशन हमारा आपका जो है इस इक्वेशन का ये दो रूट्स होता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखें, जैसे नंबर 2 का 1 करेंगे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी वैसे ही होगा। तो चलिए 2 का 1 सिर्फ देख लेते हैं हम लोग। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2/3 will be a root of the quadratic equation 7x square plus kx minus 3। तो चलिए ये अब हमें क्या बता रहा है ये समझे। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ये इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है 7x स्क्वायर प्लस kx, 7x स्क्वायर प्लस kx सही प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और आपको बताना है कि इसका अगर रूट स्क्वायर रूट आपको हाफ दिया है ना, नहीं 2/3 दिया है, 2/3 दिया है आपको, 2/3 आपको k का वैल्यू निकालना है। बेसिकली आपको k का वैल्यू निकालना है, जबकि रूट आपको दिया हुआ है 2/3, आपको रूट गिवन है। क्या गिवन है? रूट का वैल्यू 2/3 और आपको फाइंड करना है k का वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस रूट का वैल्यू को ना x की जगह में प्लॉट कर देंगे। जैसे कि ये 2/3 है, तो यहाँ पे x जहां जहां है उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2/3 को। तो चलिए 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k एज इट इज, x अगेन 2/3 माइनस 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ 0 लिखना होगा। ओके, तो 7 इंटू 6/9 प्लस 2k अपॉन 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो आपका 7 6 जा, आपको पहले एलसीएम ले लें 9, 7 6 जा बोले 7 6 जा 42 प्लस ये कितना सा आता है 3 जा, तो 3 आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6k माइनस 3 आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 9 27 इज इक्वल टू 0। ये 9 वहाँ गया 0 हो गया पूरा। सो अब देखिए अब क्या होगा 6k प्लस 42 से 27 हटाए, 42 से 27 हटाएंगे तो आपको होगा 15, सही 15 इज इक्वल टू 0। 13 या 15। चलिए तो 6k इज इक्वल्स टू माइनस 15, k इज इक्वल्स टू माइनस 15 अच्छा माइनस 15, हाँ माइनस 15 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर टर्म से हट के यहाँ इसमें आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कितना टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स। सो आपका आंसर होगा -5/2। सही किया हमने 42 सही, 7 6 32 35 42 सही 42। चलिए तो आपको बेसिकली ये आपका आंसर आ गया -5/2, यही आपका है इसको इक्वेशन का आंसर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब यही एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सेकेंड, कहीं गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? प्लस kx माइनस 3, ओके सो it is a 6k अच्छा यहाँ गलत हो गया, एक सेकेंड। चलिए देखिए यहाँ कहाँ ज़रा सा गलती हो गया, यहाँ पे 6 नहीं होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 28 बनेगा, ये हो जाएगा 1। अगर ये 1 हो जा रहा है तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये आपका हो गया 28 माइनस 27 जो कि हो जाएगा आपका 1। सो वहाँ गया 6k माइनस 1, k इज इक्वल्स टू -1/6। आपका ये हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ 2/3 and -3 are the two roots of the quadratic equation this and this, then let us calculate the values of a and b। अब क्या किया है यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने एक वैल्यूज था k था, अब हमें यहाँ बताना है a और b का वैल्यू, अब हमें प्लॉट बताना है आपको। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2/3 है, 2/3 इसको अगर हम प्लॉट कर लेते हैं, चलिए दोनों केस में हम लोग प्लॉट करेंगे उसके बाद आंसर निकालेंगे, समझिएगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन तो देख लिए हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है ax² + 7x + b इज इक्वल्स टू 0 और हमारे दो वैल्यूज़ है गिवन 2/3 एंड -3, ये दो आपका है रूट्स का वैल्यू। तो अब हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, दोनों केस से a और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों केस से a और b का वैल्यू निकालेंगे। चलिए बोर्ड को कर लो अभी दो हिस्से में डिवाइड फिलहाल के लिए। तो x की जगह में पहले हम लोग प्लॉट करेंगे रूट मतलब 2/3 को प्लॉट करेंगे, जहाँ जहाँ x है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b एज इट इज़। ठीक है, तो चलिए a इंटू 4/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा आपका, यार इंक डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए अब क्या होगा हमारा, a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आपका अब क्या होगा, अब एलसीएम ले लें 9, 4a आपका एज इट इज़ 4a रहा, 14 3 42
और b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, b हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 0, 9 वहाँ गया कैंसिलाइज हो गया, तो 4a प्लस 9b का वैल्यू हो गया आपका -42। इक्वेशन को नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हम लोग b अब जो है मतलब x को हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, -3। तो चलिए -3 प्लॉट करके क्या आएगा, देखिए a इंटू -3 का होल स्क्वायर 9 आ जाता है सिंपली, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में दे दें -3 इंटू 7 27 ना मतलब 21, ठीक है, 3 7 से 21, b एज इट इज। चलिए 9a प्लस b इज इक्वल्स टू वहाँ गया 21 पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन निकल आया। अब आपको क्या करना है, आपको क्लास 9 का काम करना जो कि है साइमल्टेनियस इक्वेशन का काम। सो 4a प्लस 9b 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42। यहाँ है 9a प्लस b एज इट इज इस इक्वेशन में रहा, इज इक्वल्स टू 21। तो अब क्या करेंगे, अब या तो a को इक्वल कर ले या तो b को इक्वल कर लें। तो अब हम लोग कर लेंगे इधर इस केस में 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, इंटू 9 करके अब क्या फ़ायदा होगा, देखिए इस इक्वेशन को एज इट इज़ 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। किसे करते हैं, 1 से। सो अब देखिए अब क्या होगा, सो 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42, ये 9 9 ज़ा 81a, अब जो है यहाँ से प्लस 9b, 21 9 ज़ा 9 18। अब नीचे का सबका साइन को चेंज कर लें, तो माइनस के केस में ऐसे ही होता है, तो ये कैंसिलाइज हो गया। यहाँ पे आपको बचा माइनस 81 76 नहीं 77, क्या बचा 77 नहीं, और यहाँ पे बचा आपका यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, आपको प्लस का काम करेगा, मगर साइन आपको किसका रहता है, बड़ा का। तो ये आपको हो गया 9 2 11 का हाथ में रहा 1 12 13 231 आ गया, 7 14 21 हाँ। तो ये आपका माइनस कैंसिलाइज हो गया 77 3 टाइम्स। सो a का वैल्यू आपको मिल गया 3। तो अब जब आपका a का वैल्यू 3 आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के प्लॉट करके b का वैल्यू निकाल ले। हम लोग ये इक्वेशन ले लेते हैं, इन इक्वेशन 2 प्लॉट a इज इक्वल्स टू 3। सो 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 21, 27 प्लस b एज इट इज 21। सो b हमारा 27 वहाँ चले गए, 27 माइनस 21 माइनस 27 विच इज इक्वल्स टू -6। सो आपका वैल्यू आया a का 3 और b का वैल्यू आया है -6। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही सम्स। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।